लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे पेशाब या सेक्स के दौरान दर्द हो सकता है यूटेराइन कैंसर का संकेत। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। यूटेराइन कैंसर को एंड्रोमेट्रियल कैंसर भी कहा जाता है। ये पूरे विश्व की महिलाओं को प्रभावित करता है। ये कैंसर आमतौर पर से मेनोपॉज पूरा कर चुकी महिलाओं में देखने को मिलता है। यद्यपि कैंसर वृद्ध महिलाओं को होता है, लेकिन आजकल युवा महिलाओं में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। इसके लक्षणों में से एक है मूत्र त्याग करते वक्त होने वाला दर्द, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, पर ये यूटेराइन कैंसर के शुरुआत होने का संकेत हो सकता है। बच्चेदानी का कैंसर अर्थात यूटेराइन कैंसर क्या है और इसे समय रहते कैसे पहचाना जा सकता है, ये डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूटेराइन कैंसर होने का जोखिम कई कारणों से बढ़ता है। उम्र, ये ज़्यादातर 50 साल से ज़्यादा उम्र के महिलाओं में होता है। हार्मोन का असंतुलन, प्रोजेस्टेरोन के बिना एस्ट्रोजन का स्तर ज़्यादा होने से एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो सकता है, जो कैंसर से पूर्व की अवस्था है। मोटापा, शरीर में अत्यधिक फैट के कारण एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। परिवार में इतिहास, परिवार में यूटेराइन या कोलोन कैंसर का इतिहास इसके जोखिम को बढ़ा देता है। जीवन शैली, शारीरिक गतिविधि की कमी और अस्वस्थ आहार भी जोखिम को बढ़ा सकता है। पेशाब करते हुए दर्द होना सबसे कॉमन संकेत है। मूत्र त्याग के दौरान दर्द अक्सर मूत्र नली के संक्रमण या अन्य छोटी समस्याओं के कारण भी हो सकता है, लेकिन ये यूटेराइन कैंसर का संकेत भी हो सकता है। ये दर्द ट्यूमर की वजह से ब्लैडर पर दबाव पड़ने के कारण या फिर कैंसर प्रभावित कोशिकाएं मूत्र प्रणाली में फैल जाने के कारण हो सकता है। क्या है यूटेराइन कैंसर के अन्य लक्षण? योनि से होने वाला रक्तस्राव, पेल्विक हिस्से में दर्द, योनि क्रिया के दौरान दर्द महसूस होना, अचानक वजन घटना। युवा महिलाओं में भी बढ़ रहे हैं यूटेराइन कैंसर के मामले। पहले यूटेराइन कैंसर वृद्ध महिलाओं को होता था, लेकिन वर्तमान में युवा खासकर 30 से 40 साल की महिलाओं में भी ये बढ़ रहा है। भारतीय महिलाओं में यूटेराइन कैंसर के ज्यादा मामले सामने आए हैं। महिलाओं में कैंसर में 4% मामले यूटेराइन कैंसर के थे, जिसमें पीड़ा युवा महिलाओं की संख्या बढ़ी है। इसके मुख्य कारणों में मोटापा और जीवन शैली है। यूटेराइन कैंसर शुरू होते ही पकड़ में आ जाने से इलाज के परिणाम बेहतर हो जाते हैं। इसलिए लक्षणों को पहचानना और तुरंत मेडिकल परामर्श लेना बहुत जरूरी है। लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जैसे मूत्र त्याग करते वक्त लगातार दर्द होना, योनि से असामान्य रूप से रक्तस्राव होना, पेल्विस में दर्द रहना, योनि से स्राव निकलना, मूत्र त्याग में परिवर्तन। कैसे किया जाता है इसका निदान? लक्षण प्रकट होने पर डॉक्टर आपको कुछ परीक्षण कराता है, जैसे पेल्विस का परीक्षण। ये परीक्षण गर्भ या अन्य प्रजनन अंगों में किसी भी प्रकार का महसूस करने के लिए किया जाता है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ये परीक्षण चित्रों द्वारा एंडोमेट्रियम की मोटाई देखने के लिए किया जाता है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी, इसमें गर्भाशय की लाइनिंग में एक नमूना लेकर इसका पैथोलॉजिकल परीक्षण किया जाता है। हिस्टेरोस्कोपी, इसमें सीधे गर्भाशय के अंदर देखा जाता है। रोकथाम के उपाय और जागरूकता। यूटेराइन कैंसर के बढ़ते मामलों को रोकने, खासकर युवा महिलाओं के लिए जागरूकता और समय पर इलाज जरूरी है। इसकी रोकथाम में कुछ उपाय: रोजाना जांच, नियमित जांच, पेल्विस की वार्षिक जांच और पैप स्मीयर,
परिवार में कैंसर की इतिहास रहने पर जेनेटिक काउंसलिंग और टेस्टिंग जरूरी है। हार्मोन का स्तर कंट्रोल रखें। अगर मेनोपॉज के लक्षणों के दौरान जरूरत पड़े तो अपने डॉक्टर से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लें। प्रोजेस्टेरोन के बिना एस्ट्रोजन से यूटेराइन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। गर्भ निरोधक गोलियां लंबे समय तक लेने से एंड्रोमेट्रोरियल कैंसर का जोखिम कम हो सकता है, क्योंकि वो हार्मोन के स्तर को कंट्रोल करता है। जीवन शैली में सुधार, पोषक आहार और नियमित एक्सरसाइज द्वारा वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है। रिलैक्सेशन की तकनीकों को अभ्यास द्वारा तनाव को कंट्रोल करें। धूम्रपान ना करें और ना ही अब शराब का सेवन करें। भारत में खासकर युवाओं में यूटेराइन कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके बारे में जागरूकता, समय निदान, प्रभावी प्रबंधन बहुत आवश्यक हो गया है। लक्षणों को समय पर पहचानने और सही मेडिकल इलाज इससे बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का मुख्य फोकस महिलाओं को इस समस्या के जोखिमों और लक्षणों के बारे में एजुकेशन देना है और जोखिमों को कम करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।